राजू एक ट्रक ड्राइवर था जो उत्तर भारत के विभिन्न हिस्सों में माल लेकर यात्रा करता था। एक रात जब वह दिल्ली से राजस्थान की ओर जा रहा था, उसकी ट्रक में उसकी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव होने वाला था। उस रात का मौसम अजीब था, घना कोहरा और हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे प्रकृति भी किसी खतरे की प्रतीक्षा कर रही हो। राजू का ट्रक एक सुनसान इलाके से गुजर रहा था, जहां आसपास कोई घर या गांव नहीं था। उसकी आंखों के सामने एक छोटा सा रास्ता था जो घने जंगल से होकर गुजरता था। वह इस रास्ते को पहले भी कई बार पार कर चुका था, लेकिन आज रात कुछ अलग था। राजू का दिल भारी था, जैसे किसी ने उस पर बोझ डाल दिया हो। वह अपनी घबराहट को छिपाने की कोशिश करता, लेकिन फिर भी वह इस रास्ते पर अकेला महसूस कर रहा था। ट्रक की हेडलाइट्स के सामने सिर्फ धुंध थी और दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसने सड़क के किनारे एक साया देखा। वह अजीब साया जैसे किसी इंसान का था, लेकिन वह बहुत धीरे धीरे चल रहा था। राजू ने सोचा कि शायद कोई ट्रक ड्राइवर या यात्रियों का दल होगा, लेकिन फिर उसने देखा कि वह साया बिल्कुल अकेला था और उसकी चाल भी बहुत अजीब थी। वह साया अचानक घने जंगल की ओर मुड़ गया। राजू ने सोचा कि यह कोई सामान्य बात नहीं है और उसने ट्रक की गति बढ़ा दी, लेकिन जितना वह आगे बढ़ता गया, उतना ही उसका डर बढ़ता गया। उस साये का चेहरा उसके दिमाग में घूम रहा था और उसे एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। कुछ किलोमीटर और आगे बढ़ने के बाद राजू ने देखा कि ट्रक की गाड़ी अचानक से धीमी हो गई। उसने ब्रेक लगाए, लेकिन गाड़ी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने ट्रक की चाबी निकालकर उसे फिर से डालने की कोशिश की, लेकिन ट्रक शुरू नहीं हो रहा था। राजू ने बाहर झांककर देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। वह अपनी सीट से उतरकर इंजन की जांच करने के लिए ट्रक के बोनट के पास गया। जैसे ही उसने बोनट खोला, एक अजीब सी गंध आई, जैसे किसी पुरानी मिट्टी या सड़े हुए फूलों की गंध। उसका मन घबराया, लेकिन वह फिर भी कुछ नहीं सोच पाया और इंजन की जांच करने लगा। तभी अचानक पीछे से एक आवाज आई, तुमने मुझे देखा था, अब तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। राजू पूरी तरह से चौंक गया। आवाज इतनी घनी और गहरी थी कि उसके दिल में डर की लहर दौड़ गई। वह पलटकर देखा, लेकिन कोई नहीं था। आवाज फिर से आई, लेकिन अब और भी करीब से। वह किसी के पास था, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। राजू ने डरते हुए ट्रक की सीट की ओर बढ़ते हुए इंजन को बंद किया और दरवाजे को जोर से बंद कर लिया। उसका दम घुटने जैसा हो गया था। वह जानता था कि अब उसे इस रास्ते से किसी भी हाल में बाहर निकलना होगा। राजू ने फिर से ट्रक चालू किया और गाड़ी धीरे धीरे बढ़ने लगी। अचानक उसकी नजरें फिर से सड़क के किनारे उस अजीब साये पर पड़ी। अब वह साया और करीब था और वह बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा था। एक महिला की भूतिया आकृति, लंबी काली घनी लटें और सफेद चेहरा, जैसे किसी भूतनी का रूप था। उसकी आंखें गहरी और खाली थीं और वह अजीब तरीके से मुस्कुरा रही थी। राजू का शरीर डर से पूरी तरह से कांप रहा था। वह गाड़ी की गति बढ़ाता गया, लेकिन उस साये की आकृति बदलती जा रही थी। वह साया अब उसके ट्रक के सामने आकर खड़ा हो गया। राजू ने जोर से हॉर्न बजाया, लेकिन साया बिना हिले डुले वहीं खड़ा रहा। अचानक वह साया ट्रक के सामने से गायब हो गया। राजू ने गाड़ी तेजी से दौड़ाई, लेकिन कुछ ही समय बाद उसकी गाड़ी फिर से बंद हो गई। वह पूरी तरह से डर चुका था और यह महसूस कर रहा था कि वह इस रास्ते से बचकर नहीं निकल पाएगा। उसके बाद एक और रहस्यमय घटना घटी। एक अजनबी आदमी ट्रक के पास आया। वह आदमी बहुत ही साधारण दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने राजू से कहा, तुम अकेले हो न? इस रास्ते पर तुम्हें अकेले नहीं आना चाहिए था। यह जगह खतरनाक है। राजू ने डरते हुए उससे पूछा, क्या आप भी इस रास्ते पर जाते हैं? वह आदमी हंसते हुए बोला, मैं यही हूँ, यहीं रुकता हूँ। तुम भी इस रास्ते को छोड़ दो, यहाँ का रास्ता किसी को छोड़ने नहीं जाता। राजू ने डरते हुए उससे कहा,
मुझे किसी भी हालत में गाड़ी स्टार्ट करनी है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? वह आदमी सिर झुकाकर बोला, तुम्हारी मदद कोई नहीं कर सकता। तुम्हें अपने रास्ते पर जाना होगा, लेकिन याद रखना, यहाँ से कोई लौटकर नहीं जाता। यह सुनते ही राजू के रोंगटे खड़े हो गए। वह आदमी अचानक गायब हो गया, जैसे वह कभी था ही नहीं। राजू अब पूरी तरह से घबराया हुआ था। उसके पास कोई रास्ता नहीं था। ट्रक का इंजन फिर से बंद हो चुका था और वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसे ऐसा लग रहा था कि कुछ अजीब होने वाला है। वह गाड़ी की सीट पर बैठा और अपने हाथों से स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ने की कोशिश की। अचानक गाड़ी के रेडियो से एक घनी दबीदबी सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बातें कर रहा हो, लेकिन आवाज बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी। राजू ने रेडियो को बंद करने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं बंद हुआ। आवाज धीरे धीरे तेज होती गई। तुम नहीं बच सकते, तुम यहीं फंस गए हो। वह आवाज एक अजीब डर भय से भरी हुई थी। यह आवाज अब उसके आसपास से आने लगी, जैसे कोई बहुत पास खड़ा हो। राजू ने दरवाजे को खोला और बाहर झांका, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। उसकी घबराहट अब चरम पर पहुंच चुकी थी। आखिरकार उसने डरते हुए ट्रक के इंजन को फिर से स्टार्ट किया और गाड़ी अचानक चालू हो गई। ट्रक अब पहले से ज्यादा तेज चलने लगा। गाड़ी को तेज दौड़ाते हुए राजू ने देखा कि सड़क के किनारे फिर से वही महिला खड़ी थी, जिसे उसने पहले देखा था। अब वह महिला एकदम पास आ चुकी थी और उसकी आंखें सीधे ट्रक की हेडलाइट्स में घूर रही थीं। उसकी आंखों में कोई भावनाएं नहीं थीं, केवल एक गहरी और भयावह नीरवता थी। राजू ने गाड़ी की गति और तेज की, लेकिन यह महिला उसके साथ साथ चलने लगी, जैसे वह हवा में तैर रही हो और बिना कोई कदम उठाए बस गाड़ी के पास से गुजर रही थी। राजू ने जोर से हॉर्न बजाया, लेकिन महिला ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह महिला अचानक ट्रक के सामने आकर खड़ी हो गई और राजू ने बिना सोचे समझे ब्रेक लगाई। गाड़ी रुकते ही महिला ने अपनी आंखें बंद कीं और जैसे वह हवा में विलीन हो गई। राजू का दिल अब पूरी तरह से घबराहट से भर चुका था। राजू ने अब यह ठान लिया था कि वह इस रास्ते से जल्दी बाहर निकलेगा, लेकिन तभी उसकी आंखों के सामने एक और भूतिया आकृति आ गई। यह एक आदमी था जो बिल्कुल सफेद कपड़े पहने हुए था। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी और दर्द था और वह धीरे धीरे ट्रक के पास आ रहा था। राजू ने उसे देखे बिना गाड़ी की गति तेज कर दी, लेकिन वह आदमी ट्रक के ठीक सामने आकर रुक गया। तुम नहीं जा सकते, यहाँ से कोई नहीं बचता, उसने गहरी आवाज में कहा। राजू ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? क्या तुम मुझे बचाने आए हो? आदमी ने उसकी तरफ देखा और फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। यह रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है, तुम यहाँ से नहीं निकल सकते, तुम्हारी मंजिल अब यहाँ ही खत्म होती है। राजू अब समझ चुका था कि यह कोई सामान्य आदमी नहीं था। उसकी आंखों में एक ऐसी खौफनाक गंभीरता थी, जैसे वह कोई मौत का दूत हो। आदमी ने धीरे धीरे अपनी दिशा बदलते हुए ट्रक से कुछ दूरी पर खड़ा होना शुरू किया। राजू ने स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ा और गाड़ी को फिर से चलाने की कोशिश की। राजू गाड़ी चलाते हुए पूरी तरह से पागल हो चुका था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जा रहा है और क्यों, लेकिन उसका एक ही मकसद था, इस रास्ते से किसी भी हालत में निकलना। वह जल्दी से जल्दी इस काले और सुनसान रास्ते से बाहर निकलना चाहता था। लेकिन फिर अचानक सामने से एक और ट्रक दिखाई दिया। यह ट्रक बिल्कुल उसके जैसा था, लेकिन उसके चालक का चेहरा बेहद अजीब था। वह व्यक्ति बिल्कुल धुंधला था और उसकी आंखें राजू को घूर रही थीं। ट्रक के पास पहुंचते ही वह ट्रक अचानक गायब हो गया, जैसे वह कभी था ही नहीं। राजू ने अब पूरी तरह से समझ लिया था कि यह रास्ता किसी और से नहीं बल्कि मृतकों से जुड़ा हुआ था। वह जगह अब एक मौत के जाल जैसी बन चुकी थी। उसकी मानसिक स्थिति अब बिल्कुल खतरनाक हो चुकी थी। अचानक राजू ने महसूस किया कि गाड़ी की रफ्तार अचानक से धीमी हो गई है,
गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी भी अब धुंधली सी हो गई थी। वह गाड़ी से बाहर झांका, लेकिन अब उसकी आंखों के सामने वही काली रात और घना जंगल था। उसकी गाड़ी अब खड़ी हो गई थी, और जैसे वह बिना रुके चलने की कोशिश करता था, वैसा कुछ हो ही नहीं रहा था। राजू के आसपास पूरी दुनिया अब धुंधली हो चुकी थी। उसने खुद को पूरी तरह से खो दिया था। अब वह समझ चुका था कि वह इस रास्ते से बाहर नहीं निकल सकता। इस रात का अंत अब उसकी जिंदगी के अंत के रूप में होने वाला था।